हेलो दोस्तों। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे, इसके पहले हम बात कर चुके उत्सर्जन तंत्र की, श्वसन तंत्र की, पाचन तंत्र की और मानव हृदय की भी हम बात कर, परिसंचरण चरण तंत्र की हम बात कर चुके हैं। आप जाके और देखिए और वहाँ पे मुझे फीडबैक दीजिए। ठीक है। अब आज हम बात करने वाले हैं कोशिका की। तो देखिए कोशिका क्या होती है। मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। ठीक है। किस प्रकार से जो हमारा शरीर बना हुआ है, ये किस वजह से बना हुआ है? कोशिकाओं, छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर हमारा शरीर बना हुआ है। ये हो गई कोशिका की बात। लेकिन अब जिसे कैसे बना हुआ, जिस प्रकार से मकान बनाने के लिए ईंट, रेत, सीमेंट सभी चीजों की आवश्यकता होती है, ठीक वैसे ही जैसे ईंट सभी ईंटों से मिलकर मकान बना होता है, ठीक वैसे ही हमारा शरीर भी छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। अब देखो कोशिका की परिभाषा मैंने यहाँ लिख दी है पहले। मानव शरीर के संरचनात्मक और कार्यात्मक क्रियात्मक इकाई को या कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? कोशिका कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे कोशिका के ऊपर जनरल बातें करेंगे, जो सामान्य बातें हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो बात है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद में जो कोशिका विज्ञान के जनक है या कोशिका की खोज जिन्होंने की, तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1865 में। ठीक है। रॉबर्ट हुक ने 1865 में कोशिका की खोज की थी। लेकिन खोज भी इन्होंने की तो जनक भी इन्हीं को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खोजा कि इन्होंने रॉबर्ट हुक ने। तो कोशिका विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। रॉबर्ट हुक ने कहा देखी थी, लकड़ी के कोर्क में छत्ते के समान दिखाई देने वाली संरचनाएं देखी और उनको कोशिका नाम दिया। ठीक है। तो लकड़ी का जो कोर्क था उसमें मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उसके समान संरचनाएं देखी इन्होंने। ऐसी 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 संरचनाएं देखी इन्होंने वहां पे, ऐसी संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना इन्होंने कहाँ पे देखी? उस लकड़ी के कोर्क को जब इन्होंने जूम करके देखा तो इन्होंने पाया कि इसमें कुछ संरचनाएं दिख रही है, तो इन्होंने उसको कोशिका नाम दिया। अब देखिए वो जिस लकड़ी में कोशिका की खोज हुई थी उसका नाम क्या था? उसका नाम बहुत सी बार पूछा गया है कि जिस लकड़ी में सबसे पहले कोशिका की खोज हुई थी वो लकड़ी कौन से पेड़ की थी? तो उसका नाम था स्पेनिश ओक। आप यहीं पे लिख दीजिए यहाँ पे स्पेनिश ओक, यहाँ लिख देता हूँ स्पेनिश ओक। आप लिखते चलिएगा इनको सबको। स्पेनिश ओक, स्पेनिश ओक में सबसे पहले मृत कोशिका की खोज की थी। तो रॉबर्ट हुक ने कैसे कोशिका की खोज की थी? मृत कोशिका की लकड़ी के कोर्क में खोज की थी। किसकी? मृत कोशिका की। उसके बाद बात करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने की? तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। किसने की थी? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने की थी। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। आप लिखते चलिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आगे देखिए कोशिका सिद्धांत। अब दो वैज्ञानिक आते हैं और वो कोशिका सिद्धांत देते हैं। ठीक है। स्लाइडन और स्वान दोनों दो वैज्ञानिक है, बहुत अच्छे वैज्ञानिक रहे। दोनों ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और सिद्धांत देते हैं कि सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं को बना होता है। तो या कोशिका की खोज के बाद ये बोलते हैं कि सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना हुआ होता है। अब देखिए एक या एक से अधिक, अब आपने देखा होगा एक कोश के जीव भी हमारे हमारी प्रकृति में मौजूद है और एक से अधिक कोशिकाओं वाले जीव भी हमारे प्रकृति में मौजूद है। तो इन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। किसने किया? स्लाइडन और स्वान ने। किसने किया? स्लाइडन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि सभी सजीवों का शरीर एक या एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। तो ये था कोशिका सिद्धांत जो स्लाइडन और स्वान ने प्रतिपादन किया, या इन्होंने जो सिद्धांत दिया। उसके बाद में एक और वैज्ञानिक आते हैं और वो अपना मत रखते हैं। ठीक है। वो भी कोशिका की खोज के बाद आते हैं और अपना मत रखते हैं कि भाई मत क्या था। और ये जो जीवित कोशिका की खोज हुई थी ये हुई थी 1674 में। इसको लिख देना आप, जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, यहाँ लिख देता हूँ 1674 में की थी। तो ये होगा। अब उसके बाद एक और वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चो। तो रुडोल्फ विर्चो भी अपने विचार रखते हैं और बोलते हैं कि ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बोलते हैं ओमिनस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या होता है? सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती।
तो उन्होंने बताया कि जो पहले की कोशिकाएं थी उनसे ही नई कोशिकाएं निर्मित होती है। बात तो सही है इनकी भी। कैसे सही है? देखिए, हमारे पिताजी थे, उनसे हम निर्मित हुए, हमसे हमारी संतानें निर्मित होंगी, तो जो पुरानी कोशिकाएं थी उनसे ही नई कोशिकाएं बनती है। तो इन रुडोल्फ विर्चो ने अपना मत रखा था। उसके बाद में सबसे छोटी कोशिकाएं, सबसे बड़ी कोशिकाएं। एक तो हम बात करते हैं मानव शरीर में, ठीक है। एक तो हम बात करेंगे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। एक होती है ऑल ओवर वर्ल्ड में, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो देखते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, देखते हैं पहले। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, माइक्रोप्लाज्मा। उसके बाद में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है। उसके बाद में अगर मानव में बात की जाए तो सबसे छोटी कोशिका क्या है, शुक्राणु। जो मानव नर में जो सबसे छोटी कोशिका नर में पाई जाती है, किसमें पाई जाएगी, नर में पाई जाती है, मानव में, शुक्राणु। स्पर्म जिनको बोलते हैं, जो कि हमारे जनन के वक्त काम आते हैं एक संतति को बढ़ाने के लिए। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी, अंडाणु। अंडाणु क्या है, ओवम, जो कि कहाँ पाया जाता है, मादाओं में पाया जाता है, मानव मादाओं में पाया जाता है, ठीक है। सबसे लंबी कोशिका मानव शरीर की वो होती है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स कोशिका। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। हमारे शरीर की अधिकतर कोशिकाएं मरती रहती है और वापस पनपती रहती है, ठीक है, क्योंकि हमारे शरीर में मृत कोशिकाएं भी होती है। लेकिन जैसे ये कपाल खोपड़ी है, ये हमारी कपाल है, अगर इस कपाल के ऊपर वाली त्वचा में अगर हमें कुछ हो जाता है, हमारे लग जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ सिर्फ ऊपर लग जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अंदर ज्यादा न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, सारे न्यूरॉन्स कहाँ होते हैं, ज्यादातर मस्तिष्क में ही भरे होते हैं। तो न्यूरॉन्स जो है वो कभी भी वापस वृद्धि नहीं करते। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ लग गई तो वापस हल्का सा टूट फूट के वापस भर ही जाएगा। लेकिन अगर न्यूरॉन्स में लग गई तो आप बिल्कुल खत्म है, आपका कुछ भी नहीं हो सकता। वहां की कोशिकाएं ना जुड़ती है, ना टूटती है, ना फूटती है, ना वहां कोई छेड़ कर सकता है ज्यादा उनकी, ठीक है। तो अब देखिए, मानव का शरीर, अपन ने जो बात की थी कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। किस प्रकार से कोशिका है, अब देखिए, इसके पहले हम श्वसन पढ़ चुके हैं। श्वसन में हमने बात की थी कि सभी कोशिकाओं तक क्या पहुंचाई जाती है, ऑक्सीजन पहुंचाई जाती है। जब ऑक्सीजन पहुंचा दी जाती है तो ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण कहाँ होता है, कोशिकाओं में होता है। कोशिकाओं में होता है, एटीपी के रूप में क्या जमा होता है। अगर शरीर का पावर, कोशिका का या कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया का। हमारे शरीर का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो हमारे शरीर में सभी कोशिकाओं में क्या होता, ऑक्सीकरण हुआ था। किसका ऑक्सीकरण हुआ था, ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण हुआ था। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हुआ था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। अब देखते हैं किस प्रकार क्या होता है। तो जिस प्रकार से ईंट होती है, ईंट होती है, ईंट से क्या बनता है, मकान बनता है। ईंट से क्या बनता है, एक मकान बनता है। तो ईंट से क्या बनता है, मकान बनता है, या दीवार बनाते हैं हम, ठीक है। दीवार से क्या बनाते हैं, एक कमरा बनाते हैं। कमरे, बहुत सारे कमरों को मिला क्या बना देंगे, हम घर बना देंगे। घर बना दिया, उसके बाद ठीक वैसे ही हमारा शरीर होता है। कैसे, कोशिका, एक सिंगल कोशिका ले लीजिए आप, बहुत सारी कोशिकाएं मिलके क्या बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। बहुत सारी कोशिकाएं मिलके बनाएंगी, ऊतक बनाएंगी। ऊतक ऊतक बहुत सारे ऊतक मिलके अंगों का निर्माण करेंगे, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करेंगे। उसके बाद में अंग मिलके तंत्र बनाएंगे, अंग मिलके क्या करेंगे, तंत्र का निर्माण करेंगे। तंत्र क्या बनाएगा, तंत्र क्या बनाएंगे, तंत्र हमारे शरीर को बना देंगे, ठीक है। तो ये होता है हमारा ये। इसके बाद में हम आगे और भी चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार और इसको देख लेते हैं कि मानव शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1865 में की थी। मृत कोशिका की लकड़ी के कोर्क में मधुमक्खी के छत्ते के समान दिखने वाली संरचनाओं की खोज की थी। स्पेनिश ओक, एक पेड़ आता है, उसके उसके उसी पेड़ का टुकड़ा था जिसमें मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका खोज एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने की थी। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से तालाब के जल में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज की थी। कोशिका सिद्धांत प्रतिपादन किया सलाइन डेनर्सवान ने। उन्होंने बताया कि सभी सजीवों का शरीर एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है। उसके बाद आते हैं रुडोल्फ विर्चो, ये बोलते हैं कि होमिनस सेलुला ई सेलुला, अर्थात सभी जीवों का सभी कोशिकाएं पूर्व निर्मित कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। उसके बाद में ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर हम देखते हैं तो सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका मानव में अगर देखी जाए, मानव में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु जो कि नर मानव में पाई जाती है। सबसे बड़ी कोशिका नर मादा में पाई जाती है, मानव
मादा में पाई जाती है। सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका जो कि मादा और नर दोनों में पाई जाती है। उसके बाद इस प्रकार से ईंटों से दीवार बनती है, दीवारों से बहुत सारी दीवारों को मिलकर कमरा बना सकते हैं और बहुत सारे कमरों को मिलकर सुविकसित घर बना सकते हैं जहाँ पे रहा जा सके आराम से। ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर विभिन्न प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाएं हो गई, छोटी छोटी कोशिकाओं बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनाते, बहुत सारे ऊतक मिलकर अंग बनाते हैं, अंग अंग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं, तंत्र मिला के हमारा शरीर बनता है। आप इसको नोट डाउन कीजिए, लिखिए, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी आगे चलते हैं।